नमस्ते सर। हाय, मैं आई निकू। मेरा नाम वैसे तो निखिल है। मैं रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज का एक सीएससी का छात्र हूँ और अभी मैं फर्स्ट ईयर में नर्सिंग में पढ़ रहा हूँ। सो यह वीडियो मैं बना रहा हूँ एक इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो है जो कि मेरे एक्सपीरियंस पर बेस है। यानी मैंने जो एक साल इसको मैंने देखा है, ये थिंकिंग क्या बनी है, उस हिसाब से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन पर आप बिल्कुल भी सिर्फ इन्फॉर्मेशन को देखकर आप बिल्कुल भी कोई निर्णय ना लें। अपना तरीका से विजिट कर कॉलेज में देखिए और आप इन्फॉर्मेशन अपना तरीका से कलेक्ट करके मैं भी जब एडमिशन ले रहा था तो मैं भी काफ़ी ख्याल दिमाग का भी था। मैं भी सोच रहा था कि मेरा ये एडमिशन होगा इंजीनियरिंग कॉलेज में, कंप्यूटर साइंस ले रहा हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा कॉलेज मिलेगा, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी, काफ़ी बड़ा कैंपस होगा, काफ़ी अच्छा कैंपस लाइफ होगा, बहुत सारे कुछ होंगे, बहुत सारे अच्छे दोस्त बने, बहुत पढ़ेगा और बहुत कुछ करेंगे। आपको ये जरूरी ख्याल रखें कि आप क्या करें तो इंजीनियरिंग टाइम में इंटर मेरे जैसे ही इंडिया मैं प्यारी जैसा हूँ। सो अगर आप यहाँ आ रहे हैं और सोच रहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, ये सब बहुत अच्छा होगा, उम्मीद मत रखिए। सारा कुछ एडमिशन देगा, कुछ एवरेज अच्छा रहेगा, कुछ एवरेज अच्छा नहीं रहेगा। कैंपस है उतना बड़ा नहीं, काफ़ी छोटा है। आप अगर गेट से घुसे तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा बॉयज हॉस्टल और वहीं तक ही है, बस आप मस्त है, मतलब कैंपस लाइफ है, उससे आगे कैंपस है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे तो मुझे बिल्डिंग का ही कुछ अच्छा लगा, मुझे तो बिल्डिंग ही अच्छा है, बाहर से दिखता अच्छा है और बाकी अंदर से देखा जाए तो अंदर से उसको रिपेयरिंग की बहुत ज़रूरत है। मतलब बहुत टूटा नहीं है कि थोड़ा रिपेयरिंग करने की ज़रूरत है। और वैसे मार्कम सब बेसिक सब कुछ टूटा हुआ है, पानी ठीक से नहीं आता। जो सीलिंग है बहुत कहीं कहीं उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, बेंचेस है उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। बाकी देख रहे तो कहीं कहीं दरारें आ रही हैं, बिल्डिंग्स में दरारें आ रही हैं, उसको छिपाने के लिए वहाँ कार्डबोर्ड ये सब लगाया गया है, तो इन सबको देखने की ज़रूरत है। अब कॉलेज में ऐसा लाइट की थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, सोलर पैनल ये सब तो लगा होगा लेकिन फिर भी दिक्कत होती है। एक तो इसमें ग्राउंड ये सब तो बहुत सारे हैं, ग्राउंड है खेलने वाला ग्राउंड बहुत है, जैसे खाली तो बास्केटबॉल का है, फिर बैडमिंटन का भी है, अंदर नहीं है, लेकिन उन दोनों को भी रिपेयर की जरूरत है क्योंकि वो भी सही हालत नहीं है। ऊपर से देखा जाए तो सीनियर हॉस्टल की तरफ सीनियर्स के हॉस्टल की तरफ एक ग्राउंड है जो कि फुटबॉल ग्राउंड है, उसको फुटबॉल एक क्रिकेट में खेल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उतना बड़ा नहीं है जितना होना चाहिए। कॉलेज में पर इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कॉलेज और ऊपर से गवर्नमेंट तो आपको ग्राउंड देना चाहिए, ज़्यादा बड़ा ग्राउंड होना चाहिए। तो इधर एक जूनियर्स हॉस्टल की तरफ एक प्ले ग्राउंड है, उसमें बॉल वॉली सब खेला जाता है, लेकिन वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, होना चाहिए ज़्यादा। ऊपर से हमारा कैंपस है, ये कॉलेज का कैंपस है एक पहाड़ी पे बना हुआ है, जिसके कारण क्या है कि ये समतल है, ये समतल ही नहीं है। ऊपर से इसमें कुछ मरम्मत किया ही नहीं जा रहा है। इसको चाहते हैं टीचर से बनाना अच्छे से, या फिर टीचर्स क्या जो मतलब यहाँ पर जो मेन व्यक्ति सब है जो ग्राउंड पर काम करते हैं, अगर वो चाहेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस प्लेन भी। कोई लाइब्रेरी में भी समस्या है कि लाइब्रेरी में वैसे आपको देखना ना, आपको अपना तो माइंड में बैठ चुका है कि लाइब्रेरी क्या होता है, लाइब्रेरी बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे बुक्स होते हैं, आपने स्टाइल हो हम बैठ कर पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स दिया जाएगा, यानी आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी बुक्स की, उसमें नाम लिखा जाएगा, आपको अगर बुक लेना है तो आप वहाँ से ले लीजिए, अगले दिन मुझे बुक आप खुद जाके चेक नहीं कर सकते हैं। ऊपर से अगर आपको बैठ के पढ़ना है तो आपको पहले साइन करना, वैसे ये सब बहुत नॉर्मल है, ये हर कॉलेज में होता है कि आप पढ़ना है तो बैठ के पढ़ सकते हैं, ये अच्छी चीज़ है। और तस्वीर बहुत अच्छी लगी लाइब्रेरी। बाकी तो बिल्डिंग्स मुझे एक बात ही समझ नहीं आती, हम अगर फर्स्ट ईयर में और अगर बहुत सारे लोग ना कभी हमने चलते हुए नहीं देखा, तो अगर चलता है नहीं है कॉलेज में तो फिर क्यों ना उसे हम लोग फर्स्ट ईयर का एक क्लास है तो टॉप फ्लोर होता है, उतना ऊपर क्यों जाना जरूरी है। वैसे मैं लोग सुबह सुबह इतना ज़्यादा थकते बहुत है पंचे करने में, तो क्यों आगे क्यों वो जो फर्स्ट ईयर क्लासेस और नीचे क्यों होते मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। बाकी तो होती है तो वैसे हम लोग तो फर्स्ट ईयर से निकल चुके हैं, कभी मुझे ये बात समझ नहीं आई कि आप हम लोग क्लास नीचे खाली होती है तो फिर हम लोग फर्स्ट ईयर या क्लास सबसे टॉप में क्यों। अगर आपको हॉस्टल्स का जानना है तो हॉस्टल वाले इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये भी हॉस्टलर नहीं बनाया, इन वीडियोज़ को यानी 2-3 सारी वीडियोज़ है, कोई हॉस्टल्स नहीं बनाया है। और ये जो वीडियोज़ है इसमें लगभग रियलिटी दिखाया गया है, बताया गया है, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ, मैंने भी 2 लोग देखे, एक बॉयज़ हॉस्टल एक गर्ल्स हॉस्टल, दोनों जूनियर से हॉस्टल्स वाले मैंने देखा है, तो उसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत ये लगा बॉयज़ हॉस्टल में सुविधाओं की थोड़ी कमी है ज़्यादा, और वहाँ पर सुविधा मिलना चाहिए, बहुत मिल सकता है। लड़कियों का तो ठीक है, उनका हॉस्टल्स काफ़ी अच्छा लग रहा है, वैसे तो उतना भी सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका भी थोड़ी सी मेंटेनेंस की ज़रूरत तो है, ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत है वैसे हॉस्टल्स में। बाकी अच्छे हैं हॉस्टल, खाने का बहुत दिक्कत है। फर्स्ट ईयर हॉस्टल में खुद देख के आया हूँ, बहुत सारा खाना लेकर आता है,
पता नहीं अब अच्छा लगता है नहीं बनता, लेकिन मैंने देखा बहुत सारा खाना सीखा रहा था। और हॉस्टल से इनसे मैंने बात की है, और जो हॉस्टल से मैंने वीडियो बनाया ब्लॉग बनाया, उसमें मैंने देखा है कि वो बताते हैं कि हॉस्टल का खाना बहुत बुरा होता है, किसी किसी का तबीयत खराब भी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हॉस्टल रहना या नहीं रहना, इस मतलब कि खाना तो खराब होगा, किसी सिक्योरिटी से मिलता है। सीनियर्स तो अच्छे हैं, ये चीज़ का अच्छा है, सीनियर्स बहुत हेल्प करते हैं अगर आप मदद मांगो तो। वैसे तो मैं अभी किसी से कॉन्टैक्ट नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं भी ट्राई करूँगा। तो ग्राउंड लेवल काम मैंने देखा नहीं और नहीं सुना। बाकी पैसे तो obvious सी बात है, सारा कॉलेज में आता ही हुआ। जो हमारे फेस्ट्स होते हैं, फेस्ट कल्चरल प्रोग्राम्स या फिर कोई स्पोर्ट्स में या फिर कुछ भी इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, तो मैंने जहाँ तक सुना कॉलेज पैसा नहीं देता है। जितने भी होते हैं भले वो ऑर्गेनाइज करने की जगह दे देगा, टाइम दे देगा, वो बुला देगा, कुछ थोड़ी बहुत बात करते मनी पैसा नहीं देंगे, पैसा देता ही नहीं। सभी को अपने ही कलेक्ट करके अपने ही पैसे से जमा करके सभी से डिलीट करके या फिर कुछ ऐसा प्रोग्राम करके सीनियर्स खुद ही करवाते हैं। जैसे स्पोर्ट्स में भी काम करना हुआ था, हाँ ज़्यादा समय नहीं हुआ था उनका स्पोर्ट्स में। उसमें मैंने देखा था इक्विपमेंट जो है ना, मतलब जो खेलने का सामान सब होता है, ये सब सीनियर्स ही ला रहे थे, स्कूल का है ही नहीं कॉलेज में। मैंने बैडमिंटन पार्टिसिपेट किया था, बैडमिंटन के लिए जो खेलने का रैकेट है वो खुद से लाना बोल देंगे, यानी कॉलेज दे ही नहीं रहा। लेकिन उसमें प्रैक्टिस के लिए भी इक्विपमेंट लाना ही पड़ेगा अपने लिए। उसी तरह कुछ इवेंट्स हो रहा है, जैसे यहाँ कोई भी इवेंट इधर मैंने देखा नहीं, कल्चरल इवेंट तो जस्ट ये सब एक भी मैंने नहीं देखा। यहाँ तक प्रोफेसर पार्टी भी नहीं हुआ है, ये सब तो कुछ हुआ नहीं। बाकी सरस्वती पूजा हुआ था जो कि चंदा से हुआ था, और मैंने तो नहीं देखा होली इवेंट, ये सब तो नॉर्मल चीज़ है। मैंने खुद क्या अनुभव किया है तो इन दस की बातें कर फैकल्टीज की बात करते हैं ना, मैंने क्या अनुभव किया उसका तो मैं बताऊँ। इसलिए जब एडमिशन ले रहा था तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट में सर्चेस किए थे, रिव्यूज लिखे थे बहुत से। तो कुछ उसमें से रिव्यू थे जो बोलते थे फैकल्टी बहुत अच्छा है, सारे तारीफों में इतने पुल बांधे थे इस कॉलेज के बारे में। मैंने सोचा नहीं था, मैंने सोचा चलो कहीं एडमिशन ले रहा हूँ थोड़ा बहुत अच्छा होगा, लेकिन फिर फैकल्टी का मैंने बहुत सुना। मतलब आया था तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे फैकल्टीज लिए थे, लेकिन सारे अच्छे नहीं थे। पढ़ने में मुझे बहुत अधिकतर सब्जेक्ट समझ आ गया था, लेकिन एक दो सब्जेक्ट ऐसे भी थे मुझे समझ नहीं आते थे, बिल्कुल भी समझ नहीं आते थे। कब खत्म हो जाता था पढ़ाई, कब शुरू होता था, कभी उनका तो यही कंप्लीट नहीं होता था। लेक्चर्स मतलब क्या बात है, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता था किसी किसी टीचर्स का, तो टीचर्स की बातें समझ नहीं आती थी। और जो भी यहाँ पर है टीचर्स, बस मुझे फैकल्टीज सारे अच्छे नहीं होते, कुछ सारे वैसे तो किसी कॉलेज में अच्छे नहीं होते, लेकिन फैकल्टीज सारे अच्छे नहीं हैं, समझ में सभी की नहीं आते बातें। फैकल्टी जो है वह कुछ कुछ अच्छी वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, लेकिन सारे टीचर्स अच्छे नहीं पढ़ाने में। बाकी हेल्प आपको बहुत कर, अगर आप हेल्प चाहते हैं तो सारे टीचर आपको लगता है हेल्प कर देंगे, आप जो मांगे वो सब हेल्प करने में अच्छे हैं। सारे टीचर्स पोलाइट हैं, सारे टीचर अच्छे हैं। हाँ मैंने अपना भेजा तो लैब बहुत देखा था, मोबाइल्स में IIT सब का था, तो NITs के लैब तो बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज का था, कितने बड़े कितने अच्छे होते थे। एक्सपेक्टेशन था कि हाँ भी वैसा ही होगा, क्योंकि इसके आगे था जुड़ा हुआ गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन अफसोस की बात वैसा नहीं था। अच्छा लैब ये सब यहाँ पर इसके हिसाब से अच्छा है, यानी अगर भी है तो उसके हिसाब से लैब अच्छे हैं, लेकिन अपने बच्चे लैब जो इक्विपमेंट्स वो सारे इक्विपमेंट्स नहीं पर्याप्त मात्रा में। ये सर बताते हैं कि जब भी लैब होता है क्या होता है, तो वही हमें कोई सर टीचर्स हम बताते हैं यहाँ कुछ इक्विपमेंट्स सब पूरे नहीं है। और शायद मुझे तो इतना कुछ पता नहीं है कि इक्विपमेंट्स कहाँ से आते हैं, लेकिन एक कुछ संस्था का स्पॉन्सर रहता है वो टूट चुका है, इस वजह से इक्विपमेंट्स नहीं आ रहे। बाकी तो इक्विपमेंट्स बहुत हैं लेकिन सारे नहीं हैं, और बस कुछ इक्विपमेंट जो है टूटे हुए। जैसे कंप्यूटर जो हम लोग लैब है उसमें से क्या है कि सारा कंप्यूटर चलता नहीं है, कुछ कंप्यूटर ही चलता है, कुछ कंप्यूटर नहीं चलते हैं, और कभी कभी तो वो लोडिंग भी ठीक से नहीं करते, वर्किंग ठीक से नहीं हो पाता। बाकी थोड़ी बहुत ही समस्याएं हो, ज़्यादा समस्याएं नहीं है। इसका सबसे खराब पार्ट जो मुझे पर्सनली सबसे खराब पार्ट लगा वो है यहाँ की लोकेशन इतनी खराब जगह है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ की जो सराउंडिंग एरिया है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगती है। बाकी कॉलेज की लोकेशन कुछ मायने अच्छा है, जैसे कि कॉलेज के बगल में पीछे से अगर आप देखें तो रेलवे स्टेशन मिल जाता है, उसके बीच वहीं पर आपको एक बाजार मिल जाता है जो रोज़ सुबह लगता है, ये अच्छी चीज़ मिल जाती है यहाँ। दूसरा है कि सामने 1 किलोमीटर कॉलेज से अगर बाहर नहीं तो आपको मेट्रो मिल जाएगा, और 15 किलोमीटर के आगे डायरेक्ट 15 से 20 किलोमीटर पर रामगढ़ मिल जाएगा, और साथ ही रांची को ज़्यादा दूर नहीं है। लोकेशन इसका एवरेज कहा जा सकता है कि लोकेलिटी के हिसाब से जो लोकेशन खराब है, लेकिन अगर आपको ओवर लोकेशन देखेगा तो चाईबासा से क्या है कि चाईबासा काफ़ी ज़्यादा जंगल एरिया में है, उसका लोकेशन उतना कुछ खास नहीं है। और दुमका का बात करें, दुमका का भी लोकेशन अच्छा है, लेकिन वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। वो शहर में है लेकिन वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ जैसे रांची हो गया, रामगढ़ हो गया, इनकी ऐसी वहाँ तक शहर नहीं, वहाँ सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो इन दोनों की
तीनों में लोकेशन मामले में रामगढ़ काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसका लोकेलिटी भी बहुत अच्छा है, बहुत कम। यहाँ पर ग्राउंड भी नहीं, एक भी ग्राउंड नहीं है खेलने वाली। तो लास्ट पॉइंट पर बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेना, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस कॉलेज में ध्यान रखिए कि आपको एडमिशन की बेसिस पे लेना। पहले तो आपको ब्रांच क्या चाहिए वो डिपेंड करेगा कि आपको इस कॉलेज में आना है या नहीं आना। दूसरा, आपकी इनकम डिसाइड करेगी आपको कौन सा आना चाहिए फिर नहीं आना चाहिए। और साथ ही आपका रैंक क्या आया। अगर आपको फ्री सीट मिला है, अगर आपकी इनकम खराब है, स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि आप बाकी प्राइवेट कॉलेज या फिर ज़्यादा पैसा लेके रह सकें, तो आपके लिए परफेक्ट कॉलेज है। अगर आप लोकेशन वाइज भी देखा जाए या फिर मनी वाइज देखा जाए, यहाँ पर स्कॉलरशिप भी आती है। तो ये सब के मामले में अगर आपकी इनकम कम है और आपकी जो मतलब इनकम कम है और अगर आपकी रैंक कम आई है और फिर भी आपको मिल रहा है, तो आप जरूर लीजिए बेस्ट कॉलेज उसके साथ। या फिर कितनी भी चलो रैंक कितने में, अगर आपको मनी, अपना पैसा आप अफोर्ड कर सकते हैं बहुत से अच्छे प्राइवेट कॉलेज, अदर स्टेट कॉलेजेस को, तो आप डेफिनेटली मैं कहूँगा अगर आप कंप्यूटर साइंस है खास करके, तो कंप्यूटर साइंस अगर IT ये सब है तो खास करके मैं कहूँगा जब आप दूसरे स्टेट या फिर कहीं और जगह, क्योंकि झारखंड में कंप्यूटर के लिए मेरे हिसाब से पर्सनल राय है, झारखंड में कंप्यूटर और IT के लिए अच्छी कॉलेजेस ये नहीं है। अगर आप बाहर जा सकते हो तो अपना पैसा है, हिम्मत है कि आप बाहर जाकर अकेले रह सकते हो, तो आप डेफिनेटली जा सकते हो, क्योंकि अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आपको वैसा लोकेशन मिलेगा, वैसे आपके मतलब एक होता है लोकेशन का कैसा होता है, अब वो आप समझिए लोकेशन किस प्रकार होता है, लेकिन लोकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और कंप्यूटर IT से बाहर है, अगर आपको मिल रहा है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये कॉलेज तो वैसे भी बेस्ट कॉलेज है दाखिल के लिए। अगर कहा जाए तो अगर मान लो आपको रैंक अच्छी आई है, पैसा भी है, लेकिन बाहर आप जा नहीं सकते हो, तो भी आपके लिए कॉलेज बेस्ट है। बाकी तो आप डिसाइड करो कि आप लोग किस कैटेगरी पे करना है। अगर मैं कहूँगा यहाँ पर आप जाओगे तो दिक्कत नहीं है, सारी कॉलेज में पढ़ाई होता है कैंपस, मतलब पहले तो जो पढ़ाई होता है तो कॉलेज को क्या करवाता हूँ, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाता है। वहाँ यह ध्यान नहीं देता कि आपका स्किल्स है, स्किल्स आपको खुद ही सीखना है, चाहे आप कहीं पे हो, किसी कॉलेज में पढ़ो, IIT में पढ़ो ना, IIT में पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपको खुद से स्किल डेवलप करके कॉलेज में सिलेबस कंप्लीट करवाए। तो आप देखो, अगर यहाँ पे आप चाहो तो भी अच्छा चाहिए, कॉलेज अच्छा लग्स बचे, थोड़ी बहुत खराबी है, लेकिन अपना मैनेज तो करना पड़ेगा। और आपको कुछ फ़ायदा चाहिए, सामने घर होने का कम पैसा है तो कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको पास पैसा है, मैनेज नहीं करना चाहते हो तो कहीं और जा सकते हो। आगे बस धन्यवाद। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियोज़ को और आने वाली वीडियोज़ को पहले प्राप्त करने के लिए आप चाहते हो किसी और वीडियोज़ बनाना तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए बना दूँगा।